हमारे देश में 28 मिलियन यूथ जो है हमारी, वो है बेरोज़गार बैठी है। और इसमें गवर्नमेंट की गलती है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की पूरी पूरी गलती है, मगर इसमें यूथ की भी गलती है। मेरा नाम साहिल मिश्रा और मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है। लोग 100 बकवास करते हैं कि नहीं नहीं भाई, पढ़ाई कर ले, ठीक है, ये डिग्री कर लो, ये कर लो, वो कर लो। डिग्री ना बस पेपर है और उस पेपर में आग लगा दो, ये है डिग्री। कोई वैल्यू ही नहीं है। आज आजकल क्या वैल्यू है डिग्री की? क्या वैल्यू है? बस कागज़ है डिग्री। गिविंग योर जस्ट एन एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस? 2 साल का एक्सपीरियंस बस पढ़ा है मैंने, आगे का मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने जॉब ही नहीं किया। तो मैं यही वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें ये स्किल्स सीखना है और तुम्हें किस में क्या होना है, सब बताऊंगा मैं तुम्हें। शायद ये वीडियो तुम्हें बहुत चुभेगा, मगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ एंड तक देखो, तभी जाके मैं तुम्हें एक अच्छी तरह से रोड मैप दे सकता हूँ। जो तुम्हारी बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो सकती है और तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल सकती है, या तो तुम अच्छे से फ्रीलांसर बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जो भी तुम्हारा ड्रीम होगा, जो भी तुम्हारा गोल होगा। देखो यार, हमारे देश में इतने बेरोज़गार कैसे हुए, ठीक है? इसमें सबसे पहला मैं बोलूँगा एजुकेशन। हमारा एजुकेशन हमें कोई स्किल नहीं सिखाता। अभी भी रट्टा मारना हमें सिखाया जाता है और हम लोग रट्टा मारते हैं। जब मैं 9th क्लास तक, ठीक है, जब 1 क्लास से लेके 9th क्लास तक आया मैं रट्टा हूँ, हर चीज़ रट्टा हूँ मैं। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें ना तो कोई स्किल सिखाया जाता है स्कूल में, ना तो हमें कभी भी प्रैक्टिकल होने सिखाया जाता है कि लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे होना है। सब थ्योरी 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 थ्योरी। एंड प्रैक्टिकल हो भी गया, मान लो प्रैक्टिकल हो भी गया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। मेरे मेरे स्कूल में जब प्रैक्टिकल हो रहा था, 10th क्लास की बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत सारा था, ठीक है। प्रैक्टिकल का 20 मार्क्स मिलते हैं तो प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा साइंस में। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हमारी मैम एक दिन में 3 प्रैक्टिकल ले रही है, वो भी बड़े बड़े, ठीक है। बस कैसे तैसे करके बस दे दिया, कर दिया प्रैक्टिकल। और तुम बस ये एम लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, तुम्हें ये सब लिखना है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? इस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है? इसलिए मेरा पहला सुझाव है, ठीक है, कोई सा भी स्किल सीखो, ठीक है। चाहे वो बांसुरी बजाना हो, गिटार बजाना हो, गार्डनिंग हो, ठीक है, या कोई तुम जॉब के लिए कोई एक पूरा कोर्स ले लो, ठीक है। तुम डेटा साइंस में जाओ, तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बहुत सारी जगह है यार, बहुत सारी चीज़ में। मतलब जॉब चाहिए मगर लोग है ही नहीं, उस लेवल के ही नहीं है। मतलब ऐसे हैं, मतलब कि उनको बस आईटी सेक्टर देखना है। जेई में भी यही देखा गया है कि मोस्ट ऑफ जो होते हैं ना, जो जेई देते हैं, वो बस आईटी के लिए ही करते हैं। दे आर अप्लाइंग फॉर ओनली आईटी। क्या फ़ायदा है? देखो, अगर तुम 2005 में अगर तुम एक इंजीनियर आईटी होते, इंजीनियर बन के आईटी में जाते, तब ठीक होता। 2015 तक तो ठीक ही था, उसके बाद और रिक्वायर्ड नहीं है। लाखों इंजीनियर्स हैं हमारे आईटी में, लाखों के लाखों, मगर एक स्किल नहीं है उन पे ठीक से। क्यों हो रहा है ये? वाई? हमें स्कूल में नहीं सिखाएगा, ये खुद नहीं सीख रहे? चलो भाई, खुद भी सीखो, ठीक है। स्कूल हमें नहीं सिखाया, कॉलेज नहीं सिखाया, तो खुद तो सीख लो। जब तुम्हें पता चल गया कि स्किल्स इज़ इम्पोर्टेंट, तो कोई स्किल सीख लो। यही पॉइंट है। पहला पॉइंट यही है कि तुम्हें कोई भी स्किल्स तुम्हें लेना है जो तुम्हें फ्यूचर में काम करेगा। और मैं ये एकदम भी नहीं कह रहा हूँ भेड़ बकरी जैसे, अच्छा ये आईटी में जा रहा है मैं भी आईटी में चला जाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें जो मन करता है तुम वो कर सकते हो, ठीक है। पहले मुझे भी लगता था कि मुझे आईटी में जाना चाहिए। मैं आईटी में सही हूँ, आई एम डिफाइन। मैं अच्छी तरह से आईटीज़ में कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से कोडिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से सब कुछ कर सकता हूँ, एनालिटिक्स कर सकता हूँ, मगर मैं प्योर आईटी में नहीं गया हूँ। मैं जो अभी स्किल सीख रहा हूँ वो प्योर आईटी का है ही नहीं। उसमें कोडिंग बस इतना इतना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बाकी सब विजुअलाइजेशन, ठीक है, इस सब के ऊपर है। सीक फॉर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है। स्किल सीखना है, मगर उस स्किल सीखने से भी पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, अपना जो भी सोशल मीडिया है उसको हटाओ, फेंक दो, जो करना है तुम्हें करो। उसके बाद फिर यहाँ आओ, स्किल सीखो। स्किल सीखने के बाद स्किल अगर पूरा भी, मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि स्किल को पूरा एकदम डिटेल करके कोई कोर्स खरीद लो, पूरा 5 लाख का कोई कोर्स खरीद लो, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। सिंपल मोबाइल लो, कंप्यूटर जो भी है तुम्हारा डिवाइस, उसमें यूट्यूब खोलो, यूट्यूब खोल के भी तुम कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो में तुम्हें बताया भी है कि कैसे तुम यूट्यूब को अनडिस्ट्रैक्टली यूज़ कर सकते हो। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आईटी एकदम ख़राब है। आईटी में भी कुछ नहीं है, आईटी में भी है, लोगों को चाहिए, मगर वो चीज़ लोग कर ही नहीं रहे। लोगों को लगता है बस ऐप बनाने से हो गया, ठीक है। जो जो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस समय, अभी भी उनको लगता है कि अभी भी होगा पॉपुलर, ऐसा नहीं है। अभी जैसे एआई आ गया, एमएल आ गया, ठीक है, डीप लर्निंग आ गया, ये सब का ट्रेंड है। स्किल सीखने के बाद लाइक बेसिक लेवल में स्किल सीख लोगे, ठीक है, फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। बिना पेड वाला भी चलेगा, नो पेड, ठीक है, नो पेड वाला भी अगर तुम करोगे चलेगा। एंड मैं तुम्हें लास्टली यही कहूँगा कि स्कूल कॉलेज ये सब पे डिपेंड मत होना। अगर तुम इन चीज़ों में, ठीक है, इन चीज़ों में अगर तुम डिपेंड हो कि नहीं मेरा स्कूल दे देगा, मैं तो टॉपर हूँ, मैंने 10th में कितना लाया, मैंने 12th में कितना लाया, मेरा कॉलेज मुझे देगा, प्लेसमेंट्स मुझे कॉलेज देंगे, टुंडा। तुम आईआईटी जा रहे हो, ठीक है, आईआईटी में हो तब बात अलग है, मगर इफ़ यू आर इन अ प्राइवेट, ठीक है, यू आर इन अ प्राइवेट कॉलेज, देन नोबडी कैन सेव यू। द वर्स्ट प्राइवेट कॉलेज आर हेयर इंडिया, गंदा से गंदा, कुछ नहीं सिखाएंगे तुम्हें। तुम स्कूल से बस बेसिक लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा स्कूल छोड़ और दो, वो नहीं कह रहा हूँ, बेसिक लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मगर वो लोग ना तो कोई प्रैक्टिकल कुछ करते, बस थ्योरी पढ़ाते हैं, बस सिंपली हर स्कूल का वही है। सो अब बात की एक बात कि तुम्हें अपने से स्किल सीखना है, ठीक है, और किसी भी स्कूल में या कॉलेज में डिपेंड नहीं होना है, और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल दिया है, ईमेल आईडी दिया है, तुम उसमें मुझे मेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा थ्रू मेल। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।